ये बंद कर दे। हाँ वो बंद कर देते हैं, उधर नहीं है उधर कि दो बंद कर देंगे। प्रज्वलन का मतलब वही है कि प्रज्वलन हेलो हेलो हाँ वो उधर ही आपके पीछे नमस्कार, प्रणाम सभी को। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, रामचरितमानस की सुंदर कांड की पंक्ति हम सभी जानते हैं। तुलसीदास जी की पंक्ति, हरि कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से हरि की कृपा मिलती है। तो गीता जी का बहुत बहुत आभार हम करते हैं सबसे पहले कि उन्होंने आज हम सबको ये सौभाग्य प्रदान किया। पर संतों की संगत से ज्ञान की ज्योति जल जाती है और कवियों की संगत से दिल की कलियां खिल जाती है। तो कवि की संगत भी किसी सत्संग से कम नहीं। इस कवियों के सत्संग में काव्य गोष्ठी में जो जिया मां साहित्य मंच की 47वीं काव्य गोष्ठी है, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए करते हैं हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन। इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता आज कर रही है डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी। मुख्य अतिथि है श्रीमती इंदु निगम जी, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती मीरा बेनी जी और विशिष्ट अतिथि है आदरणीय उर्मिला श्रीवास्तव जी और उषा गुप्ता जी। और मैं संचालन के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित रहूंगी पीडी सिंगर आप सबके साथ। सबसे पहले मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कृपया आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की करेंगे। स्वागत है। आप ही आइए। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा।
विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ मैं आग्रह करती हूँ सभी से करके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कार्यक्रम की संयोजक ड्रामा साहित्य मंच की संस्थापिका श्रीमती गीता जी से आग्रह करूंगी कि वे अतिथियों का स्वागत करें और स्वागत उद्बोधन भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी जी, बहुत सुंदर संचालन। और मैं रीता सिंह जियामा साहित्य मंच में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज के हमारी कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। और आपसे आग्रह करती हूँ कि अपना स्थान करा है ना, हाथ चेयर वो बहुत हो जाएगी वो उधर से भी पीछा देगी। यहाँ रख दीजिए। हाँ यहाँ जहाँ खड़े हैं हाँ वहाँ से थोड़ा आगे। हाँ मैं डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी को आमंत्रित करती हूँ और उनके सम्मान के लिए हमारी जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय इंदु निगम जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मीना मेघवी जी और स्वीटी सिंघल जी। मैं जो हमारे आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु निगम जी को जाने नहीं दे रही हूँ, आपको इधर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय उर्मिला जी को और डॉक्टर मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। मुझे बुला लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ फोटो तो मेरा कोई ना फोटो ले सकता है ना, आप सीखिए, आप फोटो लेते रहो। क्या मेरा मोबाइल से ले लो। ये बेटा क्या मोबाइल है नहीं तो मेरा मोबाइल से ले लो, वो रखा है साइड में, देखो पीछे पीछे। इससे ले केवल हाँ हाँ नीचे तो हाँ जी। अच्छा आप भी आ जाओ फोटो में, तो आ जाओ बिना दीदी आ जाओ। आप बैठे रहिए तो आप भी आ जाएंगे ना।
हाँ अंदर क्या किया आपने? अनुराग हेलो पहले इसको कभी कोई बात नहीं, श्रोता भी होने चाहिए, दर्शक भी तो होने चाहिए। हाँ सारी दुनिया सवा गई है छोटे से मोबाइल में। और एक केवड़े जो हमारे रामाचल सत्संग बैंगलोर के आचार्य जी हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कृपया यहाँ पे आइए। कविता तो बहुत दूर है, लेकिन आप सुनेंगे ना, और नहीं सुनेंगे तो कहेंगे। हाँ अच्छे श्रोता है, हाँ श्रोता तो अच्छे हैं, इसीलिए उनको सम्मानित करना जरूरी है। शिशिर को बुला लो देख आना इधर एक मिनट। अरे इधर आना। और जी सुनो जी यूट्यूब नहीं चला पूरा हेलो कहा है एकदम एक शिशिर को बुला लो। आओ ना, कोई नहीं आइए। बड़े आइए कोई कहना है हाँ ये तो बड़े सौभाग्य की बात है ना, साइड से कि उसको यूट्यूब पे डाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंदर जी। तो मैं हमारी आज की अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीणा बेदी जी को आमंत्रित करती हूँ और उनके सम्मान के लिए आदरणीय ईशा गुप्ता जी और डॉक्टर मंजू गुप्ता जी आपको आमंत्रित करती हूँ। अनुराग हार्दिक साइड से इधर से आप इधर से इधर से ताली बजाने वाले शेर नहीं आना बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय उर्मिला श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ और उनके सम्मान के लिए स्वीटी जी और मैं स्वीटी जी आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी आज की जो कार्यक्रम की संचालिका है, दिख नहीं रही ना पीछे हो गई। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उषा गुप्ता जी को, स्वागत है आपका, आइए। और इनके सम्मान के लिए डॉक्टर वीणा बेदी जी। गुरु से सम्मानित होना बहुत हाँ अच्छा गुरु से सम्मानित हाँ उर्मिला जी और डॉक्टर वीणा जी दोनों आ जाइए। गुरु बना दिया आ जाओ आप लोग भी सब। फोटो में तो आ जाओ। हाँ एक आपके साथ आई है, एक पे आ जाओ आप। बहुत फोटो आई है हमारी इसमें नहीं आई ना। हाँ साथ में नहीं आई है। लेकिन मैं लिखती हूँ उसके साथ आई आप अरे आएगा बहुत
अभी इधर आइए अंकल जी, फोटो में नहीं आएंगे। आ रहे हैं सब जा रहे हैं सुशील किसी को नहीं लिया तो मुझे ले ही नहीं जाएगा। ये रुके रहिए, समझ में आ रहा है। बहुत स्वागत है आपका। अब मैं कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय श्री सिंगर जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर और उनके सम्मान के लिए डॉक्टर मंजू गुप्ता मैम को और आदरणीय नीतू जी को सम्मान आमंत्रित करती हूँ। अभी रहिए, सभी लोग और रहो। क्या आ जाइए। फोटो में सब आने में अच्छा लगता है ना। अंदर जी अभी खड़े रहिए, आ जाइए, आइए। बैठ जाओ, आप साइड से आओ, आप इधर आप इधर साइड आने को तो पीछा जाएगी। जलमहल में सबसे ज्यादा भीड़ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जमा साहित्य मंच की संस्थापिका श्री रीता सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुर्सी पर पधारे और हम सभी इनका सम्मान करेंगे। तो मंजू गुप्ता जी से आगे आए और हम सभी की ओर से रीता जी का सम्मान। आ जाइए। ये सौभाग्य के पल हैं जिया मंच की संस्थापिका और उनके मार्ग को पे चलकर हम सबको जोड़ने वाली गीता जी हम स्वागत करते हैं। तालियां तालियां सबको जोड़ के रखें और मंच को पूर्ण करें। ये हाथ लगा सकते हैं। लगा दीजिए बढ़िया। आप लोग का हाथ तो आशीर्वाद के आशीर्वाद लगाइए। बहुत 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 उन्नति हो। अब स्वीटी अनुराधा को जाना अभी याद तो सभी के बीच में थी। किसी भी काव्य गोष्ठी में श्रोताओं का महत्व कवियों से भी ज्यादा होता है। तो मैं आग्रह करूंगी, हमारे साथ अनुराधा जी और शिशिर जी हैं, श्रोता के रूप में उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगी वे दोनों आए और समान स्वागत है। मैं और आ क्या फोटो कर लेती हूँ। नहीं और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी कविताओं पे तालियां बढ़ाएंगे। देखिए हम लोग कविता कभी नहीं जानते। सुनोगे ना, पकोगे ना 2 घंटे। तुम बैठो। ऐसा ना कहिए, तालियां आप ही को बजानी है। अब सुशील को खड़े हो जाओ हाँ, 1 मिनट ये आए कर हम लोग भी आज से कवि बन गए। आपके हाथों से ज्यादा दूंगा। शायद कभी भी बन जाए, पर आज श्रोता बने रहे। ये और कुछ मन में आ जाए तो हम सुन हाँ, तो ये है। अरे वाह, फिर तो जरूर सुनना चाहिए आप। हाँ, ये आप बना देते हैं। आ जाइए आप भी। स्वीटी उधर ही हो जाओ सामने। इस बार श्रोता है, अगली बार आप भी कविता बोलेंगे। ये बोली में क्यों करता है? क्या होता है? पहले लिखते थे, आवाज जाएगी मैंने लिखी थी। स्कूल में अवार्ड भी मिला। अरे थोड़ा सा प्लीज प्लीज, बहुत अच्छी फोटो आ रही है और हमारी खुशी आ रही है। थैंक यू, बहुत इज्जत की जरूरत है। और क्या? इसको सुनाएंगे। बहुत बहुत दो छोटे छोटे श्रोता मिले हैं, हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो बने रहे। नहीं श्रोता नहीं, कवि की तरह कवि की तरह आ गए। बहुत सुंदर लगे।
वो सामने पड़े तो वो ट्यूब बैठ के पढ़ेंगे तो आएगा नहीं। हाँ खड़े होके आते हैं। इस बीच में चेयर का यूज कर सकती हो। हाँ जिसको खड़े होने में देर मतलब वो लगे तो बैठ सकते हैं। अच्छा लग रहा है पहले और क्या साला करने क्या हम लोग सभी से आगे है कि अपना स्थान शांति से ग्रहण कर ले और हम लोग सारे दोस्तों का शुभारंभ करेंगे। देखो मैं जिया मंच के लिए बढ़िया सी बात अरे ये रात को तुमने बात कर दी तो अंडिका की जैसा कि हर काव्य गोष्ठी हमेशा माँ सरस्वती के आह्वान से आरंभ होती है, उनके स्मरण से भी आरंभ होती है। तो मैं हमारे बीच जो है आज साक्षात माँ सरस्वती की पुत्री मौजूद है, जिनकी वाणी में सरस्वती विराजती है। मैं आग्रह करूंगी गोष्ठी की अध्यक्ष श्रीमती मंजू गुप्ता लता जी से कि वे अपनी मधुर वाणी से माँ सरस्वती का आह्वान करें और इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जो नहीं सोचा वही तो होना चाहिए। माँ शारदे को प्रणाम, जिया मंच को नमन और आप सभी उपस्थित स्नेह हृदय को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि जिया मंच पर मैं आज वंदना बोल रही हूँ, तो आप भी आनंद लीजिए और माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सब माँ शारदे के ध्यान में थोड़ी देर अपने आप को नवगीत लिखूं नव सृजन करूं। ये हम सभी लिखने वालों की एक हार्दिक अभिलाषा होती है कि हमारी लेखनी में माँ शारदे ऐसा वर्ड दें जो कि हम हमेशा कुछ नया लिख सकें। तो मेरा ये मानना है, तो इसी पर है नवगीत लिखूं नव सृजन करूं। हे मात मुझे तुम ये वर दोगे, मात मुझे तुम ये वर दो। रचना में जग का दर्द लिखूं, रचना में जग का दर्द लिखूं। मम लेखन में वो स्वर भर दो, मम लेखन में वह स्वर भर दो। नवगीत लिखूं नव सृजन करूं। मन के व्याकुल इन भावों को, मन के व्याकुल इन भावों को नव शब्दों का आवाहन दो। मैं तोड़ सकूं तन के बंधन, मैं तोड़ सकूं तन के बंधन। स्वर सत्य शिवम सुंदर कर दो, स्वर सत्य शिवम सुंदर कर दो। नवगीत लिखूं नव सृजन करूं। मैं ज्ञान के दीप जलाऊं सदा, मैं ज्ञान के दीप जलाऊं सदा। निज देश पे प्राण लुटा डालूं, निज देश पे प्राण लुटा डालूं। पथ के कांटों को बीन सकूं, पथ के कांटों को बीन सकूं।
तन मन में वो साहस भर दो, तन मन में वो साहस भर दो, नवगीत लिखूं नव सृजन करूं, उज्ज्वल सारा संसार करो, उज्ज्वल सारा संसार करो, सबके जीवन में प्यार भरो, सबके जीवन में प्यार भरो, जन जन में आन विराजो माँ, जन जन में आन विराजो माँ, हर दिन को मंगल में कर दो, हर दिन को मंगल में कर दो, नवगीत लिखूं नव सृजन करूं, हे मात मुझे तुम ये वर दो, रचना में जग का दर्द लिखूं, रचना में जग का दर्द लिखूं, मम लेखन में वो स्वर भर दो, नवगीत लिखूं नव सृजन करूं, नव सृजन करूं, नव सृजन हाँ, आवाज तो बस इतनी जादू है। आवाज में जादू है, भाव के साथ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी का। इतनी मधुर वाणी में जब माँ सरस्वती की वंदना होगी तो निश्चित ही उनका आशीर्वाद हम सबको इस काव्य गोष्ठी को प्राप्त होगा। और अब साक्षात सरस्वती माँ हमारे बीच विराज भी चुकी हैं, तो मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगी कि काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ने दो। मेरे माँ का आदेश मिल गया तो कोई आवश्यकता नहीं है, प्रारंभ करें। शुक्र। सत्संगति से मिले जीवन को सद्बोध, सत्संगति से मिले जीवन को सद्बोध, जैसे उषा की किरण खिले तम का बखोर। कवि संगत में बैठकर सुधरे मन व्यवहार, भावों की सरिता बने शब्द बने उपहार, शब्द बने उपहार। अपने शब्दों का सुंदर उपहार लेकर सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती उषा गुप्ता उमेश जी को कि वे आए और इस दोहों और छंदों में पारंगत है उषा जी। और कितने सौभाग्य की बात है कि उनकी गुरु उर्मिला जी भी यहाँ है और अपने गुरु के सामने पढ़ना किसी भी शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत स्वागत है। चेयर हटा दें, वो वाली ना खाली चेयर अच्छी नहीं लगती, उसको हटा दें। इधर करते ही बैठ जाएंगे भैया आराम से। भाई हेलो, आप थोड़ा पास कर लीजिए। हाँ, हाँ, थोड़ा पास। सबको प्रणाम। अभी कहा ये हमारे गुरु जी ने कि मुझे गुरु मान लिया, मैं गुरु लायक नहीं हूँ। लेकिन जब गुरु शिष्य को ये पहचान सकता है कि वो शिष्य बनने लायक है, तो शिष्य को भी ये समझना होगा कि गुरु अपने लायक है। और गुरु तो हमेशा ही लायक होते हैं, शिष्य नालायक हो सकते हैं, गुरु नहीं। इसलिए बार बार प्रणाम। और ये ना पास में रखना है, कभी बीच में आवाज चली जाती है। ये सबसे पहले कुंडली प्रेम के लिए है, सबसे जरूरी जीवन में प्रेम है। अनुपम प्रभु की देन है, करिए सब स्वीकार। अनुपम प्रभु की देन है, करिए सब स्वीकार। जीवन स्वयं संवार ले, मन में रखिए प्यार। जीवन स्वयं संवार ले, मन में रखिए प्यार। मन में रखिए प्यार, घटे नहीं धन है ऐसा। मन में रखिए प्यार, घटे नहीं धन है ऐसा। आकर्षित कर प्रेम खींचता चुंबक जैसा। आकर्षित कर प्रेम
खींचता चुंबक जैसा हर प्राणी मनवास, प्रेम सौगातें सुचितम, रखें सदा ही ध्यान, भाव है सबसे अनुपम, भाव है सबसे अनुपम। अब मेरी रचना है नारी का, नारी का सनातन रूप, यानी कि वास्तविक रूप। शब्दों का यह चित्र देखिए, शब्दों का यह चित्र देखिए, नारी का श्रृंगार, भारत की यह अनुपम नारी, देवी रूप अपार, जिसके माथे चमके बिंदी, मांग लाल सिंदूर, तन पर शोभे रेशम साड़ी, दिव्य रूप भरपूर, तन पर शोभे रेशम साड़ी, दिव्य रूप भरपूर, कुंडल और नथुनिया झूमे, पायल की झनकार, शब्दों का यह चित्र देखिए, नारी का श्रृंगार, काजल की रेखा मनहारी, लाज भरे हैं नैन, काजल की रेखा मनहारी, लाज भरे हैं नैन, मौन आवरण है होठों पर, करे नैन से बैन, लाल शर्म से हुए गुलाबी, मन में प्रेम अपार, गाल शर्म से हुए गुलाबी, मन में प्रेम अपार, शब्दों का यह चित्र देखिए, नारी का श्रृंगार, हाथ चूड़ियां छन छन बाजे, मोहक है मुस्कान, हाथ चूड़ियां छन छन बाजे, मोहक है मुस्कान, यही सनातन संस्कृति अपनी, यही सुखद परिधान, यही सनातन संस्कृति अपनी, यही सुखद परिधान, आधारशिला घर की नारी, आधारशिला घर की नारी, करती जग विस्तार, शब्दों का यह चित्र देखिए, नारी का श्रृंगार, यह कमनीय सुकोमल नारी, यह कमनीय सुकोमल नारी, भाव्य पुष्प फुलवारी, साक्षात मूर्ति है ममता की, साक्षात मूर्ति है ममता की, त्याग रूप है धारी, सब रिश्तों की डोर संभाले, प्रेम सुधा रसधार, सब रिश्तों की डोर संभाले, प्रेम सुधा रसधार, शब्दों का यह चित्र देखिए, नारी का श्रृंगार, मर्यादा की शीश ओढ़नी, देती सब संस्कार, मर्यादा की शीश ओढ़नी, देती सब संस्कार, संतति का है पालन करती, सिखा उचित व्यवहार, समय पड़े तो बन रणचंडी, समय पड़े तो बन रणचंडी, दुष्टों का संहार, शब्दों का यह चित्र देखिए, नारी का श्रृंगार, शब्दों का यह चित्र देखिए, नारी का श्रृंगार, भारत की यह अनुपम नारी, देवी रूप अपार, देवी रूप अपार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती उषा गुप्ता जी। नारी पर बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी, सही कहा आपने, बिल्कुल। पर मैं भी एक बात कहना चाहूंगी, मैं पहनूं साड़ी सखी या मैं पहनूं पैंट, कपड़ों से करना नहीं तुम मेरा जज्बा, क्योंकि युग युग से लेते रहे तुम मेरा ही टेस्ट, युग युग से लेते रहे तुम मेरा ही टेस्ट, मगर नतीजा एक ही, मैं हूँ सबसे बेस्ट। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संत दिखाए सत्य पथ हरे हृदय का क्लेश, संत दिखाए सत्य पथ हरे हृदय का क्लेश, और कभी जग में रस बोलते मिटे आपसी द्वेष, मिटे आपसी द्वेष। तो ऐसे ही कवित्री को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, हमारे बीच में परमादरणीय डॉक्टर उर्मिला, श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव जी, आप आए। तो ये कुंडलिया
फिर में पारंगत उर्मिला जी का बहुत बहुत स्वागत है उनकी रचना। नहीं याद है इससे नहीं होता है। वहाँ लगाते तो शायद खराब हो जाता है। फिर मैं यहाँ नहीं होता। जो पढ़ रहा है हाँ, अच्छा तो थोड़ा ठीक सा है, आगे ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है, हाँ थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। जो पढ़ रहा है उसका है ना बार बार पहुंच रही है। काम भी तो ज्यादा है। काम भी एक बार ज्यादा है। पढ़ेंगे, हाँ। काम भी तो ज्यादा है, 10 बार पढ़ोगे। अभी सही है ना? स्वागत है उनका। पानी दे कर पानी हाँ, हाँ हाँ, यहाँ पे पानी दे फूल दे हाँ, बोलने के बाद नहीं मुझे पहले चाहिए था मैं बोल रही हूँ रोज मंच को नमन, माँ शारदा को नमन। हाँ बन गया मैं एक मूल्य प्रस्तुत करती हूँ। ये फरवरी और मार्च का महीना बसंत और हमारा फागुन प्रेम का त्योहार है। प्रेम की वर्षा होती है, जिधर देखो सरस्वती में देखो, धरा में देखो, हर जगह हमें प्रेम दिखता है। तो इसी पर मैं घूंघट में है यामिनी, तारो जड़ित लिबास, शश के मन में जागता प्रेम गुला एहसास, प्रेम गुला एहसास, प्रिय से करे विवेकन, कहे उर्मी से नीत प्रेम की पाकर आहत, कहे उर्मी से नीत प्रेम की पाकर आहत, रजनी देखो आज लगाकर खोले घूंघट, रजनी आज देखो लगाकर खोले घूंघट। मैं होली बड़ी है गीत लेके आई हूँ। तो सभी के मन में, तन मन में, घर में, हर जगह खुशियों का रंग बिखेरते। रंगों की कागर भर लाया होली पर्व सुहाना, रंगों की कागर भर लाया होली पर्व सुहाना, गाने लगा अग्नि का कण कण खुशियों भरा तराना, गाने लगा अग्नि का कण कण खुशियों भरा तराना। पवन बसंती डोल रहा है, पवन बसंती डोल रहा है, फागुन आने वाला, मन से मन के तार मिलाओ होली पर्व निराला, मन से मन के तार मिलाओ होली पर्व निराला। फूल फूल कलियां महकी मन का बैर भुलाना, रंगों की कागर भर लाया होली पर्व सुहाना। हर सिंगार कचनार खिले हैं भरे रंग से झोली, ये सुप्रास रंग रहे हैं खेले मुँह से होली, ये सुपलास रंग रहे हैं खेले मुँह से होली। ओ कैद परिंदे उड़े गगन में, कैद परिंदे उड़े गगन में, कैद परिंदे उड़े गगन में, प्रभु को शीश नवाना, रंगों की कागर भर लाया होली पर्व सुहाना। होली में सब करे ठिठोली, बोले प्रेम की बोली, अबीर गुलाल मलते मुख पर मस्तानों की डोली।
मस्तानों की टोली आई होली पूर्णिमा उर्मी, आई होली पूर्णिमा उर्मी, सबको गले लगाना, रंगों का घर भर जाया, होली पर्व सुहाना, गाने लगा अग्नि का कण खुशियों भरा तराना। खूब सारी होली की बधाई। नए घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते रहे। चार लगने नारी के ऊपर आज की नारी, लोग क्या कहते रहे उस सबको छोड़ करके नारी आज की कह रही है। क्यों बंधन गले हार मान लूं, क्यों बंधन गले हार मान लूं, अंधियारे का साथ मान लूं, मैं तो वक्त के साथ चलूंगी, उजियारे का हाथ थाम लूं, क्यों बंधन गले हार मान लूं। ज्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए मैं बस नहीं आखिर ये थोड़े लोग हैं, आराम से सुना, आराम से और क्या आज ज्यादा नहीं है, थोड़ी है ना, सुना सकते हैं। एक अगली नारी के ऊपर, पढ़ लिख कर पाओ में बेड़ी, पढ़ लिख कर पाओ में बेड़ी, कितनी बेबस हूँ लाचार, के पढ़ लिख कर पाओ में बेड़ी, कितनी बेबस हूँ लाचार, अपने पंख खोलने को भी कहना पड़ता 10 बार, अपने पंख खोलने को भी कहना पड़ता 10 बार, लोग देते सब हमको तो कुछ समाज की कुरूतियाँ, नारी होकर गुनाह किया क्या, इतना बता दो सब रीतियाँ, इतना बता दो सब रीतियाँ, पढ़ लिख कर पाँव में बेड़ी, कितनी बेबस हूँ लाचार, अपने पंख खोलने को भी पूछना पड़ता 10 बार। रचना बहुत लंबी है इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त कर दिया जिससे और लोगों भी समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिला श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर आपकी सभी रचनाएं। और मुख्य रचना होली पर आपकी थी, तो मैं यही कहूँगी होली के साथ एक बहुत चीज जुड़ी हुई होती है जो अच्छी नहीं है पर होली के साथ जुड़ी हुई है, क्या करें वो हम सभी जानते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कविता है जब दे नशा वो तल का क्या। पहले के समय में कविता होली के साथ जुड़ा था नशा, पर वो भांग का नशा, भांग जो शिव शंभू से जुड़ी हुई चीज, पर वो नशा कुछ और चीजों का होने लगा है। इसलिए मैं कहती हूँ कविताएं जब दे नशा, बोतल का क्या काम, गजलों की महफिल सजे, गीतों के हो जाम, गीतों के हो जाम, नशा ये बड़ा निराला, बिन GST टैक्स दिलों पर डाका डाला। तो कहे सखी कर जोड़, चलो फिर सुने सुनाए, भर प्याला एहसास पिए जी भर करता है, पिए जी भर करता है। तो आइए ऐसी और नशीली कविताओं के लिए बेताब रहते हैं। ये सीटी बहुत लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कुछ भावभीनी कविताएं लेकर हमारे सामने आएंगी। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय वीणा गुप्ता मेदनी जी को इन 2 पंक्तियों के साथ कि संतों की वाणी करे उजियारा संसार, संतों की वाणी करे उजियारा संसार, और कवियों के मन में छुपा भावों का भंडार, भावों का भंडार। स्वागत है आदरणीय वीणा गुप्ता मेदनी। वही तो मैंने कहा था नाम सही तो उसके नाम के अनुरूप, तो उसके व्यवहार के अनुरूप नाम है। बहुत बहुत आभार आपका स्वीटी जी और जिया मंच को नमस्कार प्रणाम नमन करते हुए और सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलो समाज बदल डाले सारे
बार शांति लिए बढ़े हम, ज्ञान दीपक संग बार चलो समाज बदल डाले, सारे विकार हरताए। सत्य पथ पर फूल बिखरा, चुनले हम काटे सारे। सत्य पथ पर फूल बिखरा, चुनले हम काटे सारे। देख सच्चाई की जीत, चल पड़े हम स्नेह साधे। जलती रही दीप माला, डोर प्रेम की हम बारे। शांति लिए बढ़े हम, ज्ञान दीपक संग बारे। चलो समाज बदल डाले हम, सारे सारे विकार हरताए। शांति लिए बढ़े हम, ज्ञान दीपक संग बारे। प्रेरणा पाकर सभी को चढ़ते रहे हैं सोपान। प्रेरणा पाकर सभी को चढ़ते रहे हैं सोपान। देखो नियति का संदेश, कैसे निखरे दीप्तिमान। धरा के उसूल को अब नहीं परमार्थ हारे। शांति दीप लिए बढ़े हम, ज्ञान दीपक संग बारे। चलो समाज बदल डाले, सारे विकार हरताए। शांति दीप लिए बढ़े हम, ज्ञान दीपक संग बारे। कुंठित समाज दिखती है, प्रतिस्पर्धा बीज बनकर। कुंठित समाज दिखती है, प्रतिस्पर्धा बीज बनकर। चलो कलम उठा ले सभी, डूबती नाव को धारे। शांति दीप लिए बढ़े हम, ज्ञान दीपक संग बारे। चलो समाज बदल डाले, सारे विकार हरताए। शांति दिए बढ़े हम, ज्ञान दीपक संग बारे। ज्ञान दीपक संग बारे। ज्ञान दीपक संग बारे। धन्यवाद। बहुत समाज बदलने की बात है। बहुत धन्यवाद आदरणीय वीणा गुप्ता जी का। और बहुत अच्छी सामयिक रचना आपने सुनाई। इस समय जो विश्व में चल रहा है, और आपने शांति की बात की, तो वास्तव में यही एक संदेश सबसे जरूरी लगता है इस समय, कि समाज को बदले और शांति स्थापित हो किसी भी तरीके से हमारे समाज में, हमारे विश्व में। मैं ये कहूँगी कि ये दुनिया खूबसूरत है, सभी का आशियाना है। ये दुनिया खूबसूरत है, सभी का आशियाना है। लगाकर आग नफरत की नहीं इसको जलाना है। और जुबानें, जातियाँ, मजहब, सियासत के खिलौने। जुबानें, जातियाँ, मजहब, सियासत के खिलौने हैं। नजर दी है खुदा ने, पर नजरिया खुद बनाना है। नजरिया खुद बनाना है। इसी के साथ मैं
मैं आमंत्रित करूंगी हमारी अगली कवित्री, जो सिर्फ कवित्री नहीं है, वे आध्यात्म से जुड़ी हैं और वही उनके लेखन में उतर रहा है। मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय इंदु निगम जी को कि भगवा वस्त्रों से नहीं संतों की पहचान, भगवा वस्त्रों से नहीं संतों की पहचान, मन वाणी से शुद्ध जो संत उसी को जान, और संतों के सानिध्य से उपजे शुद्ध विचार, जो तन को पावन करे निर्मल गंगा धार, निर्मल गंगा धार। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय इंदु निगम जी का। हम सभी आतुर हैं आपको सुनने। बहुत हाँ बैठना तो चेयर पे। आप बैठ के भी बोल सकते हैं। हाँ चेयर चेयर पे। आ रहा है। अच्छा ये तुमने बड़ा अच्छा किया। शुरू में भूल गई। बीना जी को देख के याद आया, अरे बैनर तो है ही। बहुत खासकर शुरू से बोल रही है मैं तो किसी भी हालत से ड्रामा मंच पर जाना लायक नहीं हूँ, फिर भी इसने कहा सरस्वती के साथ में अगर कुछ जो मैं 2 दिन पहले उसके वो बोलना चाहती हूँ। इसने अपने साहित्य मंच का नाम मांझिया रखा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्या मतलब क्यों रखा है और क्या इसका इसके जन्म होगा। मैं सोचती हूँ हमारे सत्संग में जो गुरु महाराज साहब ने शुरू किया था